वज़ीर आला सिंध, मैंने एक छोटे से नन्हे मुन्ने से एंकर ने क्रेडिट क्या लिया कि वज़ीर आला साहब ने हमारी वजह से, हमारी कोशिशों की वजह से वीडियो बयानात दागने छोड़ दिए हैं। वज़ीर आला साहब एक मरतबा फिर जलवागर हो गए हैं। वज़ीर आला इन एक्शन अगेन। वज़ीर आला साहब ने एक अपनी वीडियो बयान जारी फरमा दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि करियाना और सब्जी की दुकानों पर भी अब कोरोना टेस्ट सिंध हुकूमत करेगी। कुछ दिलजलों का ये ख्याल है कि इसका मतलब है कि अब कोरोना होलसेल में होगा। इस कोरोना और इस कोरोना की किट के बारे में जितनी रिसर्च अब तक मैंने की है, जितने लोगों से मैंने मुलाकात की है, गुफ्तगू की है, जितनी चीज़ें मैं जमा कर रहा हूँ, इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं ये बात अब बासानी कह सकता हूँ कि अगर किसी सीएनजी रिक्शे पर भी ये किट आजमाई जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी कोरोना की तशखीस आराम से की जा सकती है। ऊपर से सिंध सरकार ने जाहिर है कि ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि वफाक ने हमें ख़राब किट्स दी। ताहम अल्लाह का शुक्र है कि उन ख़राब किट्स ने भी हदफ बहरहाल हासिल किया। कोरोना फिर भी निकल के आया। वज़ीर आला फरमा रहे हैं कि सूबे में कोरोना के 450 मजीद केसेस सामने आ गए हैं। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। वज़ीर आला एक जिम्मेदार आदमी होता है, यकीनन जब उन्होंने कहा है तो हमें मानना ही होगा। ताहम इसके लिए हमें थोड़ा सा माजी के बंद दरीचों को खोलना पड़ेगा और हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या यही वो वज़ीर आला नहीं है जिन्होंने कहा था कि कराची में 300 से ज़ायद पुरअसरार अमवात हुई हैं, जिस पर सीमी जमाली साहिबा भी गड़बड़ा गई थी। ऐसा कब हुआ? उन्होंने उन तमाम पेशेंट्स को कोरोना पेशेंट मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जब एग्जामिन ही नहीं किया, पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, तो हम कैसे कह देंगे उसको कोरोना था या नहीं। आपको याद होगा कि उसके बाद वज़ीर आला ने एक और बयान दागा था और उन्होंने ये बताया था कि कराची में कोरोना इतना होलसेल में दस्तयाब है कि अब अस्पतालों में जगह नहीं है। मैं उसी वक्त से तुला बैठा था कि ये बात गलत साबित करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि कल मैंने ये बात गलत साबित कर दी। ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। हाँ, वज़ीर आला हाउस की बंद दीवारों के अंदर आप कुछ भी करते रहे, वहां कुछ भी कहते रहे आप। कल हमारे रिपोर्टर रिशाद संजरानी हमारी दरखास्त पर यह खुसूसी तोहफा सिंध सरकार की जानिब से महकमा सेहत की वो रिपोर्ट लेकर के आए थे जिसमें बाकायदा महकमा सेहत ये चुगली खा रहा था अपने ही सरबराह के खिलाफ, अपने ही सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, कि सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद जो आइसोलेशन सेंटर्स में, जो अस्पतालों में है 1231 है महज। कितने ही अस्पताल किसी बेवा की उजाड़मांग की तरह खाली हैं। वो कराची एक्सपो सेंटर का 1000 गज का, पता नहीं 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्वारंटाइन सेंटर भाई भाई कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो वो ऐसे ही उजड़ा रहेगा। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कोरोना ऐसे ही दफा हो जाएगा। कोरोना भी और कोरोना वाले भी इंशाअल्लाह ताला। वाले का मतलब वो नहीं जिनको हो गया, वाले का मतलब कुछ और है। यहाँ वज़ीर आला मौसूफ ने फरमाया कि डॉक्टर फुरकान मरहूम, जिनको वेंटिलेटर दस्तयाब न होने के सबब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की ये बाजी हार दी थी, वज़ीर आला साहब ने ये इंकशाफ फरमाया कि महकमा सेहत की जो इंक्वायरी है वो हो चुकी है, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आनी बाकी है। ताहम उन्होंने ये बताया कि ज़िम्मेदारों को सज़ा देंगे। एक रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है जो है कि सिविल अस्पताल के डॉक्टर जगदीश का इन्वर्टेड कॉमाज में गलत अंदाज़ा डॉक्टर फुरकान की वजह मौत बना था। डॉक्टर फुरकान को डॉक्टर जगदीश साहब ने, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे सूबे का वज़ीर आला, हमारे सूबे का कानून, हमारे सूबे के करता धरता डॉक्टर जगदीश का उनके इस गलत अंदाजे पर क्या कर लेंगे। अगली स्टोरी जो हमें आज के अपने मेहमान से डिस्कस करनी है वो है कि सिंध सरकार को बिलाखिर होश आ गया। हो सकता है कि आपको इस राय से इत्तेफाक ना हो, ताहम आज महकमा सेहत की एडवाइजरी जो जारी की गई उसमें बताया कि अब कोरोना के मरीजों को जबरदस्ती आइसोलेशन सेंटर्स मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अब जबकि खैर से 2 महीने गुजर चुके, अब जबकि कोरोना का खौफ हमने टेलीविजन पर, टेलीफोन के जरिए हर जगह से होलसेल में बिकवाया है। आप किसी को टेलीफोन कीजिए, एक आंटी आकर के आपको टाइ 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 करके बोर कर देती है कि कोरोना इतना खतरनाक है कि अभी फोन तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, तुम्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा, तुम्हें इजराइल नजर आएगा और तुम फना फिल्ला हो जाओगे। मैं उन आंटी को ढूंढ रहा हूं, मैं उन लोगों को भी ढूंढ रहा हूं जिन्होंने ये हरकत की है। मिल गए तो उनकी खैर नहीं।
महकमा सेहत कहता है कि अब कोरोना मरीज अपने मुताल्लिक फैसले में आज़ाद होगा। वो चाहे तो अपने घर पर किसी मुनासिब जगह पर क्वारंटाइन कर सकता है, आइसोलेशन में रख सकता है खुद को। ताम इसके लिए SOPs पर अमल दरामद जो है वो वाहिद शर्त होगी। ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि वजीर सेहत मोहतरमा अजरा पेचूहू, जो हाल ही में क्वारंटाइन से, उस क्वारंटाइन से नहीं जो क्वारंटाइन कोरोना से इख्तियार किया जाता है, सियासी क्वारंटाइन से वापस आई हैं। बिलाखिर वज़ीर आला साहब ने यह ज़रूरत महसूस की कि उन्हें स्क्रीन पर प्रेजेंट किया जाए। वो वापस आई हैं और उन्होंने ये एतराफ़ किया कि इस मामले से मुंसलिक जो हसासियत है वो अब हमारे सब को आजमा रही है। कोरोना मरीज को अछूत, मर्ज को हुआ बाकायदा बना लिया गया है। एम्बुलेंस एक ऐसा धब्बा इस माशरे में बन चुकी है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मोहल्ले में आ गई तो सब डर जाते हैं। इसके अलावा कराची की ताजिर बरादरी का जिक्र करेंगे, जिन्हें अब अपने हुकूक के लिए, उसकी बहाली के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए सियासी आवाज़ मुयस्सर आ गई है। जमात इस्लामी के बाद तहरीक इंसाफ कराची अब वो भी हमनवा हुई है कराची के ताजिरों की। कराची के ताजिरों का कहना है कि हम अपना कारोबार करने का जायज़ हक मांग रहे हैं। 2 रोज़ बाद अगर हुकूमत ने ताउन न किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आला सिंध को वादा खिलाफी का ताना भी दिया गया। ताहम आप बेफिक्र रहिए, वजीर आला को पहले ही इतने सारे तानों का सामना है कि ये ताना आपका कहीं खो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ऑलरेडी वजीर आला जो कोरोना के खिलाफ जंग में अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुतहर्रिक हैं और बिजी हैं, उनको इससे दूबदू जंग लड़ने का मौका नसीब न हो पाएगा। खुर्रम शेर जमान साहब ने इस मौके को गनीमत जानते हुए फरमाया कि सिंध हुकूमत बिलावल हाउस नामी बंकर में छुप गई है। उन्होंने कहा कि सिंध में कोरोना